नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया है। और हमने देखा कि लॉकडाउन भी हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बंद हुई और टाइमिंग रखी गई उनकी, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओपन करना शुरू की, जिसमें मॉल्स वगैरह, बच्चों के झूले, पार्क्स वगैरह जो है वो ओपन होना शुरू हुए। और अब स्कूल जो है वो खुल रहे हैं, बच्चे आज से स्कूल जाना शुरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को SOP पर अमल करवाना है, और उसके लिए आगाही देना बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे किस तरह से SOP पर अमल कर सकते हैं और किस तरह स्कूल के अंदर उनको ख्याल रखना होगा। इसी को देखते हुए एक लड़की हैं कराची की, जिन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी है और बड़े प्यारे प्यारे करैक्टर जो हैं वो उसके अंदर उन्होंने रखे हैं, और उन्होंने उस पर बताया है कि बच्चे किस तरह अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माहीन, और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने बुक में क्या लिखा है और बच्चों को किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। माहीन, सबसे पहले तो ये बताएं, आपको किस तरह से ख्याल आया बच्चों के ऊपर बुक लिखने का, और वो भी कोरोना के ऊपर? जी शहरियार, तो मुझे ये बुक का ख्याल आया जब ये पेंडेमिक बिल्कुल शुरू हुआ था और जब लॉकडाउन शुरू हो गया था। और ये बात है कि बच्चों की ज़हनी सेहत के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारे मुल्क में ज़हनी सेहत के बारे में इतनी बात होती नहीं है, और अगर होती भी है तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। और ये किताब मैंने इसीलिए लिखी है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो इसके थ्रू अपने वालिदैन के साथ, टीचर्स के साथ बात कर सकें ज़हनी सेहत के बारे में। अब इस किताब में सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो मोमो है, और ये मोमो मेरी खुद की बिल्ली है। और मोमो बच्चों को बताती है कि क्या हो रहा है, बच्चों को बताती है कोरोना वायरस है क्या। बच्चों को तो समझ नहीं आता कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये वायरस क्या है, तो पिक्चर्स के थ्रू ये बच्चों को बताती है कि ये एक जर्म है और इससे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। और इस किताब में ये बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि आप SOPs किस तरह फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह होती है, मोमो खुद बच्चों को बताता है। या हाथ किस तरह धोते हैं, इस बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप इस तरह कौन से स्टेप्स फॉलो करें जिससे हाथ धोया जाए। हेल्दी ईटिंग के बारे में बताया जाता है। इस बुक के एंड में मैंने बहुत से सवालात दिए हुए हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स या इवन अब जो बड़े बहन भाई होते हैं वो बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप और हमें एक्सप्लेन कर सकें कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप इस कोरोना वायरस को किस तरह बेहतर समझ सकते हैं। कोरोना वायरस अभी नहीं गया है, अभी तक कोरोना वायरस है। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप ख्याल रखें अभी भी, और SOPs फॉलो रखें। बिल्कुल माहीन, और आपने जो बुक लिखी है, और मुझे देख के बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कलरफुल जो है वो करैक्टर हैं, और बच्चे ख़ुद भी जो हैं वो चाहते हैं कि कलरफुल सी चीज़ हो, और यकीनन बच्चे जब ये पढ़ेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। और मोमो कौन सा करैक्टर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मोमो करैक्टर है जो कि अभी संभल नहीं रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, और ये बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को बता रहा है कि किस तरह से आपने स्कूल जाना है और वहाँ पे SOP का अमल किस तरह से करना है उसके ऊपर। तो बच्चे जो भी स्कूल जा रहे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और ये बुक ज़रूर रीड करें, और यकीनन बहुत अच्छी बुक है ये, और आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़कर।